पेट्रोल महंगा होते ही ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। बस ड्राइवर्स ने किराए में इजाफे का इंदिया दे दिया है। आयमा खान की रिपोर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद ट्रांसपोर्टर भी किराया बढ़ाने के लिए पल तोलने लगे। शहर कायद में पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद मिनी बस ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं पेट्रोल महंगा होने से किरायों में इजाफा होगा। इंतजामिया से ये कहेंगे खुदा हमारे ऊपर रहम करें, खौफ करें। अभी हम क्या घर पे पैसे क्या लेके जाएं ये बताओ। पेट्रोल कितना महंगा है आपको पता है? कल क्या रेट होगा आपको पता है? हमारा दिमाग काम करना छोड़ दिख चुका है इस वक्त, कुछ समझ नहीं आती क्या करें। मेहरबानी करके आप पेट्रोल कम करें तो हर चीज़ के ऊपर फ़र्क आएगा ना। एक चीज़ तो नहीं है ना, आटा है, तेल है, बिजली है। बिजली आप देखो, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब क्या करें, हर जगह मजबूरी है। पेट्रोल की बढ़ती कीमत पर शहरियों ने भी शदीद गुस्से का इजहार किया। महंगाई के सताए शहरियों का शिकवा है कि आधी से ज्यादा तनख्वाह तो बसों के किरायों में ही निकल जाती है। पेट्रोल की कीमत ये बढ़ चुकी है, इसकी कीमत हम अदा करेंगे, लेकिन आप इनसे ट्रांसपोर्टर से ये पूछे जब कम हो जाती है आप लोग किराया कम कर लेते हो, क्योंकि कम भी तो हुई थी, 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये कम भी हुई थी। आपकी भी जिम्मेदारी है कि इनसे पूछ लो ट्रांसपोर्टर से कि किराया आपका अब कम हो गए या नहीं। जब बढ़ जाता है बस वही बढ़ जाता है, जब कम हो जाते हैं फिर कोई कम नहीं कर लेते। गरीब आवाम के लिए बहुत परेशानी है। मुसीबत है, ये एक बहुत बड़ा मुसीबत है। कैसे गुजारा करेंगे? यहाँ तो आप जो 70 रुपये किराया, आप तो 100 रुपये किराया लेंगे, तो फिर गुजारा कैसे हुआ? शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि अपने अखराजात कम और बढ़ती महंगाई को जल्द अज जल्द कंट्रोल किया जाए, ताकि 2 वक्त की रोटी तो खाना हमारे बस में हो। कैमरामैन इमरान एके के साथ आयमा खान, सिटी 21। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने 5 और 6 अगस्त को मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। चेयरमैन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन इरफान खोखर ने कहा है कि ओगरा की सरकारी कीमत 34 रुपये इजाफे से 201 रुपये कर दी गई है। ब्लैक मार्केटिंग से आवाम को एलपीजी 250 रुपये में फरोख्त की जा रही है। महंगी गैस फरोख्त करने वाली कंपनियों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। अशरफ खान की रिपोर्ट। महंगाई से सताई आवाम के लिए बुरी खबर। एलपीजी की फी किलो सरकारी कीमत 23 रुपए 86 पैसे के इजाफे से 201 रुपए कर दी गई। ओगरा के मुताबिक 11.8 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर 281 रुपए 51 पैसे महंगा होकर 2373 रुपए का हो गया। चेयरमैन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन इरफान खोखर का कहना है कि ब्लैक मार्केटिंग करने वालों की वजह से आवाम को 50 रुपए महंगी एलपीजी खरीदनी पड़ रही है। जब तक सप्लाई चेन बेहतर नहीं होगी, एलपीजी सरकारी कीमत पर फरोख्त नहीं हो सकती। जब तक सप्लाई चेन को सरकारी कीमत पे यकीनी नहीं बनाया जाएगा, ये मुमकिन नहीं है। अब गरीब सेलर्स को पकड़ के उनके ऊपर एफआईआर करके ये मसले का हल नहीं है। मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि ये पकड़ दकड़ जो एलपीजी दुकानदारों की जिसको बंद किया जाए। चेयरमैन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन ने साफ कहा कि आज तक इंतजामिया ने महंगी गैस फरोख्त करने वाली कंपनियों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया, सिर्फ दुकानदारों को ही पकड़ा जाता है। हर सूरत 5 और 6 अगस्त को मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल करेंगे। अभी तक लाखों डिस्ट्रीब्यूटर जो सेलर्स के खिलाफ एफआईआर हुई, जेल गए, कोई एक ताकतवर नहीं पकड़ा गया। ये जो पकड़ दकड़ जो दुकानदारों की बंद नहीं करी, वरना 5 और 6 अगस्त को मुकम्मल पहिया जाम रहेगा और जमा मस्कुल अंदर होगा। इरफान खोखर का कहना था कि अगर सरकारी कीमत पर एलपीजी की फराहमी यकीनी बनाई जाए और एक्शन असल कंपनीज पर हो तो हम कभी हड़ताल नहीं करेंगे। कैमरामैन इब्राहिम के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने ट्रक स्टैंड्स की अराजी पर कब्जा खत्म करके मास्टर प्लान के तहत मुनज़्ज़म करने का ऐलान कर दिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि माड़ीपुर रोड को ब्यूटिफाई करने के लिए ट्रक ओनर्स एसोसिएशन ताउन करें। हम सब ठीक हो जाएंगे तो सब ठीक हो सकता है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्ट की मुख्तलिफ तंजीमों का इजलास हुआ है, जिसमें ट्रक स्टैंड्स पर होने वाली तमाम जाली लीज को फौरी तौर पर मनसूख करने का फैसला किया गया। इजलास से खिताब करते हुए मेयर कराची का कहना था कि ट्रक स्टैंड की मुतबादल जगह हासिल करने के लिए जो कुछ मुमकिन हो सका करेंगे। मुल्क भर में सामान की तरसील के लिए ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन का बड़ा किरदार है। कराची पोर्ट पर मुख्तलिफ मुल्कों से दरामद शुदा सामान को ट्रकों के जरिए ही मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पहुँचाया जाता है। शहर का सबसे बड़ा मसला हुकूमत के टैक्सेस अदा न करना भी है। इस मौके पर किमाड़ी टाउन के चेयरमैन हुमायूं खान, लियारी के यूसी चेयरमैन गुलाम यासीन खान, मेयर कराची के तर्जुमान बराए सियासी उमूर करमुल्ला वकासी और केएमसी के महकमा जाती सरबराहान भी मौजूद थे।
सिंध हुकूमत ने बलदियाती काउंसिल्स को ज़िला ऑक्ट्राय टैक्स शेयर से तनख्वाहों में 35% और पेंशन में 17% इजाफे के साथ रकम की मुंतकिली कर दी। रकम महकमा ख़जाना सिंध ने तमाम काउंसिल्स के अकाउंट में मुंतकिल की है, जो तनख्वाहों, पेंशन और तनख्वाहों की मद में खर्च की जाएगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे आज़ाद नौड़ियों से। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने बलदियाती काउंसिल को जिला टैक्स के शेयर से तनख्वाहों में 35% इजाफा और पेंशन में 17% इजाफे के साथ रकम की मुंतकली कर दी है। ये रकम महकमा खजाना सिंध ने तमाम काउंसिल्स के अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी है। तनख्वाहों, पेंशन और तरक्याती मनसूबों की मद में ये रकम खर्च की जाएगी, जिसके तहत जो ये रकम है, जिसमें जिला काउंसिल कराची को 13 करोड़ 46 लाख 1,000 रुपये जारी किए गए हैं। DMC मलिर को 1 अरब 97 करोड़ 53 लाख 96,000 रुपये जारी किए गए हैं। DMC वक्ती कराची को 48 करोड़ 43 लाख 28,000 रुपये और DMC जनूबी कराची को 16 करोड़ 10 लाख 41,000 रुपये जारी किए गए हैं। DMC गरीबी कराची को 19 करोड़ 46 लाख 18,000 रुपये और DMC कीमड़ी को 23 करोड़ 38 लाख 96,000 रुपये जारी किए गए हैं। DMC शर्की को 15 करोड़ 81 लाख 94,000 रुपये और DMC कोरंगी को 27 करोड़ 64 लाख 28,000 रुपये जारी कर दिए गए हैं। जी आज़ाद नौड़ियों, आपका बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। आगे बढ़ें, जश्न आज़ादी की तैयारियों की बात करें। पाकिस्तान की 76वें जश्न आज़ादी मनाने के लिए शहर कायद की झंडा गली कौमी परचमों से सज गई है। होलसेल मार्केट में कौमी परचम से मुंसलिक अशिया की खरीदारी शुरू हो गई। देखते हैं जावेद इकबाल की रिपोर्ट। आज़ादी का जश्न मनाने का जुनून, शहर कायद के बासियों ने तैयारियां शुरू कर दी। पाक वतन की जश्न आज़ादी के तैयारियों के सिलसिले में सबसे पहले आगाज झंडा गली से होता है, जहां होलसेल मार्केट कौमी परचमों, लाइट्स और अशिया से सज चुकी हैं। दुकानदारों का कहना है कि छोटे बड़े परचम, कैप्स, बैजेस और बाजे खरीदारों की तवज्जो हासिल करते हैं। चूड़ियां, बच्चों के लिबास भी सब्ज और सफेद रंग में दस्तयाब हैं। दुकानदार पुर उम्मीद है कि इनका हालिया सीजन भी अच्छा गुजरेगा। जिस तरह हर साल अगस्त आता है और लोग जोश व खरोश से मनाते हैं, बाहर से लोग आते हैं कि यहाँ से ख़रीद व फ़रोख्त करते हैं और ये होलसेल मार्केट है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जितने भी लोग आते हैं यहाँ से ख़रीद व फ़रोख्त करके अपना थोड़ा बहुत रोज़गार भी चलाते हैं और कौमी अगस्त जो है 14 अगस्त बड़ी जोश व खरोश के साथ मनाते हैं। ज़्यादा डिमांड जो बच्चों में होते हैं, सबसे ज़्यादा स्कूल फ्लैग की हो गई, बेचिस वगैरह की हो गई और छोटे बच्चे जो होते हैं बाजे वगैरह, क्योंकि वो छोटे बच्चों को शौक़ होता है तो बाजे वगैरह, बेचिस वगैरह हो गए और छोटे फ्लैग हो गए, हाथ वाले फ्लैग हो गए। शहर भर के छोटे दुकानदार झंडा गली से ही खरीदारी करते हैं। व्यापारियों को उम्मीद है कि जैसे जैसे 14 अगस्त करीब आएगा, इनकी फ़रोख्त में भी इजाफा होगा। कैमरामैन शाहजेब के साथ जावेद इकबाल, कराची। बात करें शहर कायद के मौसम के हवाले से और आपको बताएं कि कराची में आइंदा 3 रोज़ में बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर का मतला ज़्यादातर अबर आलूद और मौसम मरतूब रहने का इम्कान है। इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। कराची में आइंदा 3 रोज़ में बादल बरसेंगे, लेकिन परेशानी की बात नहीं है, बूंदाबांदी होगी और हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर का मतला ज़्यादातर अबर आलूद और मौसम मरतूब रहने का इम्कान है। कराची पुलिस के 554 सीनियर तरीन पुलिस एहलकारों को 9 ग्रेड में हेड कांस्टेबल के अहदों पर तरक्कियां दे दी गई हैं। पुलिस के मुख्तलिफ शोबाजात के 39 एहलकार तरक्कियों से महरूम हो गए। एडिशनल IG कराची जावेद आला मोढो ने तरक्कियों की फहरिस्त महकमा दाखिला सिंध को अरसाल कर दी, जिसके मुताबिक 543 मर्द और 11 खवातीन एहलकारों को 9 ग्रेड में तरक्कियाँ दे दी गईं। कराची पुलिस में 554 पुलिस एहलकारों को आसामियाँ खाली हो गई हैं, इन पर नई भर्तियाँ की जाएंगी। कराची पुलिस के मुख्तलिफ शोबाजात में फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले 39 पुलिस एहलकारों की तरक्कियों का अमल मयार पर पूरा ना उतरने के बाइस रोक दिया गया। अब आपको बताएं, काज़ाकिस्तान के 2 रुकनी वफ्द की जामा कराची के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी से मुलाकात हुई है। वाइस चांसलर ने वफ्द को जामा कराची की मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी जामियात के साथ इश्तराक और तहकीकी और तदरीसी सरगर्मियों से आगाह किया। 2 रुकनी वफ्द नोबल फेस्ट के बानियों चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैक्सात कैबेनोफ और ऑर्गेनाइज कमेटी के डिप्टी हेड डॉक्टर सेरक ने मुश्तमिल था। मुलाकात के दौरान मैक्सात कैबेनोफ ने प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी को बताया कि नोबल फेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक ऑपरेशन से मुंसलिक और 57 ममालिक के साथ मिलकर काम कर रही है।
मुलाकात में जामिया कराची और काज़ाकिस्तान की जामियात के असातिज़ा और तलबा की बाहमी इश्तराक से तहकीक और एक दूसरे के तजर्बात से इस्तिफ़ादा करने पर जोर दिया गया। महकमा तालीम की जानिब से 69 सेकेंडरी असातिज़ा को खुफिया तरीके से सीनियरिटी लिस्ट को बाईपास करके बगैर किसी DPC तरक्कियाँ देकर हेड मास्टर मुकर्रर करने का इंकशाफ हुआ है। आज इस जमाली की रिपोर्ट। महकमा तालीम में सेकेंडरी असातिज़ा को खुफिया तरीके से तरक्कियाँ देकर हेड मास्टर बनाने का इंकशाफ हुआ। सीनियर असातिज़ा गैर कानूनी तरक्कियों के खिलाफ मैदान में आ गए। तरक्कियाँ पाने वालों में वो भी शामिल हैं जिनका 2 बरस कबल सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेड कम कर दिया था। 22 जुलाई के नोटिफिकेशन के मुतालिक महकमा तालीम कराची के अफसरान का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट अफसरान की भेजी गई सीनियरिटी लिस्ट को बाईपास करके मंजूर नज़र अफराद को नवाजा गया है। ये देखें, हमारी तरफ से वर्किंग पेपर गए थे और हमने सीनियरिटी बेस पर ही किया था, तो वहाँ से जो भी अगर गलती हुई है तो वो डायरेक्टर साहब ने हमें लेटर लिख दिया है और हमने क्लेम के लिए उनसे कह दिया है। तो जो भी क्लेम करेंगे इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि डायरेक्टर साहब हमारे पूरे तरीके से जस्टिफाई करके और इंसाफ देंगे लोगों को। सीनियरिटी लिस्ट पर अमल न होने की वजह से मुतअद्दिद सीनियर असातिज़ा तरक्कियों से महरूम रह गए हैं। मुतासिरा असातिज़ा ने महकमा तालीम को ख़त लिखा और अदालत जाने की भी धमकी दे दी। आगे हमारी हिकमत अमली है कि इंशाल्लाह जो है ना हमें अपना राइट दिया जाए और हमारे जो हुकूक हैं हमें उन अपने मेल हुकूक के लिए जो है ना लड़ाई करनी है। पहले तो ये प्रमोशन कैंसिल हो, उसके बाद ये DPC डिक्लेयर करे, DPC का अनाउंसमेंट हो, बाकायदा उसमें से फ़ाइल मंगाए, उसमें से सीनियरिटी बनाए, जो सीनियर है उनको बनाया जाए। ऊपर से जो प्रमोशन हो रहे हैं, ऊपर से मैं ऊपर से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि DOs को भी पता नहीं है, कहाँ से पता नहीं कैसे जो है DPC होती है, तो वो जो प्रमोशन हुए हैं उसमें बड़ा मसला है। एक तो वो सीनियरिटी हमारी मेल से भी ले रही हैं, अगर 20 यानी प्रमोशन होते हैं तो 20 में से 16 फीमेल आ जाती हैं, यानी 50-50 डिवाइड कर दें। गैर कानूनी तरक्कियाँ होने पर सज़ा सिर्फ डिप्टी डायरेक्टर सेकेंडरी कराची जब्बार दायो को मिली, जिनको ओहदे से हटा दिया गया। अलबत्ता 17 ग्रेड में तरक्कियाँ सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन की मंजूरी से दी गई हैं। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी तालीम अकबर लगारी ने कवायद की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ आजिज़ जमाली, कराची। दरामदी बिल की तलब पर रुपया मजीद कमज़ोर हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 90 पैसे महंगा हो गया, जबकि ओपन मार्केट में 291 रुपये पर बरकरार रहा। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 286 रुपये 64 पैसे से बढ़कर 287 रुपये 54 पैसे पर बंद हुआ। माहिरीन कहते हैं कि दरामदी बिल की तलब पर रुपये की कदर में कमी देखी जा रही है। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 291 रुपये और यूरो 321 रुपये पर बरकरार रहा। खेल के मैदान से खबर यह है कि PCB एकेडमी ग्राउंड में रीजनल सेंटर इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में जोन 1 और जोन 4 के दरमियान खेला गया तीसरा मैच हार जीत के फैसले के बगैर खत्म हो गया। जोन 1 के कप्तान सुभान फजल ने पहले इनिंग्स में 145 जबकि दूसरे इनिंग्स में सैफुल्लाह बंगश ने 171 बनाए। मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट। PCB एकेडमी ग्राउंड में PCB रीजनल सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट के 3 रोजा मैच की दूसरी इनिंग्स में जोन 1 के बल्लेबाज सैफुल्लाह बंगश के 171 रन की बदौलत जोन 4 को 420 रन का हदफ मिला। जोन 4 बगैर हार जीत के फैसले के 24 रन बना सकी। जोन 1 के कप्तान सुभान फजल का कहना था कि PCB ने यह टूर्नामेंट मुनक्किद करा के अच्छा इकदाम उठाया। 2014 का जो आइन है वो बहाल हुआ है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि प्लेयर्स को 3 डे क्रिकेट मिल रही है। काफ़ी अरसे से बड़ी यानी क्लब क्रिकेट बंद थी, तो अब ये जो आया तो लड़के जो है ना माशाल्लाह से अभी उसमें दोबारा से एडजस्ट हो रहे हैं और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। जोन 1 ने पहले इनिंग्स में कप्तान फजल सुभान की 145 रन की बदौलत 390 और दूसरी इनिंग्स में सैफुल्लाह बंगश के 171 रन की बदौलत 396 रन बनाए। जोन 4 ने पहले इनिंग्स में 366 और दूसरी इनिंग्स में 420 रन के ताक़ुब में खेल के अख्तिताम पर बगैर किसी नुकसान के 25 रन बनाए और मैच हार जीत के फैसले के बगैर खत्म हो गया। जोन 1 ने पहले इनिंग्स में बरतरी की बदौलत 3 पॉइंट्स हासिल कर लिए। कैमरामैन सज्जाद के साथ मोहम्मद हमाद, सिटी 21। नासा के खलाई कैंप में शरीक 24 पाकिस्तानी बच्चे वतन वापस पहुंच गए। TDF सेंटर में मुनाकिदा तकरीब में नन्हे साइंसदानों ने नासा में अपने तजर्बात से आगाह किया। हमना निसार की रिपोर्ट।
अपनी जहानत से शानदार कारकर्दगी दिखाई तो नासा भी पाकिस्तानी तलबा को अमेरिका बुलाने पर मजबूर हो गया। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मेहमान नासा में मुल्क का नाम रोशन करने के बाद वतन वापस आ गए। दाऊद फाउंडेशन मैग्नीफाई साइंस सेंटर की जानिब से बच्चों की हौसला अफजाई के लिए TDF सेंटर में तकरीब मुनक्किद की गई। तलबा ने नासा में अपने तजुर्बात से आगाह किया। बंदा एक यूएस जैसे बहुत बड़ी जगह है, वहाँ पे उसके अंदर नासा जाना एक बहुत ही बड़ा तो होता है, सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि जो अमेरिका के लोग रहते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही बड़ी बात है कि वो यूएस एक नासा स्पेस कैंप से होके है। वहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, यानी कि रॉकेट्स देखे, अपोलो 17, अपोलो 18, मरकरी 1, सैटर्न 5, ऐसे बहुत रॉकेट्स देखे। वहाँ पे हमने बहुत राइड्स भी ली। आई एम 11 years old। जब हम स्टेम प्रोजेक्ट के लिए सेलेक्ट हुए थे तो हमें ये उम्मीद नहीं थी कि हम विन करेंगे और हम नासा जाएंगे, लेकिन जब हम सेलेक्ट हो गए तो हमें इतनी खुशी हुई और फिर हमें पता ही था कि अब हम नासा जाना है, तो हम सब तैयारियों के लिए लग गए थे। फिर हम जब वहाँ गए तो हमने बहुत सारे मिशंस किए, गैलेक्सी, स्पेस और सबको एक्सप्लोर किया। हमने लेक्चर्स अटेंड किए लाइक मून पे के स्टार्स के, गैलेक्सी के, लाइक ब्लैक होल्स के हवाले से। एंड हमने 16 चेयर में हम बैठे जिसमें हमने मून की ग्रेविटी का अंदाज़ा हुआ, मून वॉक की हमने। अब आपको पता है कि मून की ग्रेविटी अर्थ के मुकाबले 16 है, तो हम उसमें जब बैठे तो हमें ऐसा लगा था कि हम मून पे वॉक कर लें। सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी वो था एरिया 51। एरिया 51 में हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की, लाइक हमने वुड प्लैंक पे हम चले, हमने उन पर डांस किया, हमने उन पर सिंगिंग की। इसके बाद हम स्विमिंग पूल एक्टिविटी में गए। अमेरिकन कॉन्सुलेट के पब्लिक अफेयर ऑफिसर ली मैकमैनस ने बताया कि कराची के 50 स्कूलों ने साइंसी प्रोजेक्ट पेश किया। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले 24 तलबा को नासा की खलाई कैंप में शामिल किया गया। The United States partnered with the Dawood Foundation and the U.S. Consulate in Karachi funded a grant to the Dawood Foundation to promote STEM education in Pakistan. We, through this grant, 50 schools in Karachi participated. 100 teachers were selected to receive specialized STEM